वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की एक महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास आपको राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास एक छोटे छोटे एक टॉपिक के हिसाब से दी जा रही है। जैसे पहले राजस्थान की स्थिति विस्तार थी, कल हमने संभाग पढ़े। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जिनकी आकृति किसी न किसी रूप में किसी से मिलती जुलती है, तो उनकी चर्चा करेंगे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान के जिलों की आकृति। टोटल जिले हैं 33 और आने वाले समय में 50 हो जाएंगे। हो सकता है उनकी भी आकृति कुछ बन जाए, लेकिन फिलहाल 33 जिलों में कुछ जिले हैं। जैसे कि ये जिला है जोधपुर, जिसको हम कहते हैं सन सिटी। क्या कहते हैं? सन सिटी। इसकी आकृति मिलती जुलती है, म्यूर यानी मोर जैसी आकृति लगती है, इसलिए इसको कहते हैं म्यूराकार। एकदम क्लियर नहीं कि कहीं आप मोर का चित्र ले लो और सामने उसको देख लो पूरा आ जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा, ऐसे लगता है जैसे जैसे अपने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं ना, बुद्धि लब्धि चेक करने के लिए कि एक बच्चे को क्या दिखाई दे रहा है। ये देखता है कि वो कहता है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है। कोई किसको मिठाई पसंद है तो उसको कहेगा ये मिठाई पसंद है। ये किसी को प्रकृति प्रेमी होता है बच्चा, वो या कोई जानवर को पसंद करता है तो वो उसको ऐसा लगता है कि वो दिखाई देता है। तो वैसी आकृतियां ये। तो जोधपुर की आकृति कैसी है? म्यूराकार। फिर ये है जैसलमेर। ठीक है, ये देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। इसकी आकृति है सपत बहुभुज आकार की। कैसी? सपत बहुभुज आकार की, यानी अनियमित बहुभुज आकार हम कह सकते हैं। फिर ये देखिए बाड़मेर है। कौन सा? आप बाड़मेर को देखिए, आप थोड़ा सा गौर करके देखोगे तो पता चलेगा। ऐसे नहीं, इसको गौर करके देखो, ऐसे जैसे अपने भारत का जो दक्षिणी भारत है, कर्क रेखा के नीचे वाला ये साइड है ना, ये जैसे ऐसे लगता है जैसे दक्षिणी भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसकी आकृति हमने मान ली प्रायद्वीपीय भारत के समान। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया आपके सामने झीलों उदयपुर, झीलों की नगरी। इसकी आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के समान। ऑस्ट्रेलिया देखा है ना, मकर रेखा जिसके बीच से गुजरती है वर्ल्ड के नक्शे के अंदर दक्षिण जो, वो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति किसकी दिखाई देती है? उदयपुर। और कल हमने पढ़ा था उदयपुर संभाग की आकृति कैसी है? श्रीलंका के समान। फिर ये देखियो टोंक। कौन सा है? टोंक। देखो टोंक और राजस्थान में बहुत कम अंतर है। जैसे टोंक है वैसे ही राजस्थान है। और टोंक को अगर आप गौर से देखोगे सेम ऐसे लगेगा जैसे पतंग है, इसलिए इसकी आकृति किस प्रकार की होगी? पतंगाकार। और राजस्थान के समान आकृति वाला जिला भी कौन सा हो गया? टोंक। और इसके बारे में यह भी पूछा जाता है कि ऐसा जिला जिसकी पूर्वी और पश्चिमा जो भाग है वो अंदर धसा हुआ है, वो भी किसका है? टोंक जिले का। उसके बाद देखो, आप दो जिलों को देखिए, आप दो जिले देखिए। एक तो आ जाएगा धौलपुर और एक देखो आप करौली। जब दो इन जिलों को देखोगे तो आपको एक आकृति लगेगी जैसे कोई तालाब है, तालाब के अंदर बतख है, तालाब के अंदर बतख घूम रही है जल के अंदर, दोनों जिलों को। और ये शायद RS प्री 2016 के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा था, उसमें एस मिले तो बताना था, 3-4 जिले दे दिए। और ये तो देखो इसकी आकृति कैसी है? बतख के समान। और फिर देखो आप देखो भरतपुर को देखो, एकदम गौर करके देखना है थोड़ा सा। भरतपुर को देखो, आपको भरतपुर की आकृति रही जैसे गिलहरी बैठी है। गिलहरी देखनी नहीं, गिलहरी किसी काटकलारी हो जी की, पेड़ के ऊपर चढ़े काटकलारी। ठीक है, भाव काटकलारी गिलहरी। देखो इसकी आकृति आपको कैसी लग रही है? गिलहरी के समान लग रही है, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया? गिलहरी नुमा। फिर देखो और जिले, ये है दौसा। कौन सा जिला है? दौसा। देखो दौसा जिले की आकृति देखो, जैसे धनुष है, भगवान राम ने धनुष तोड़ा था ना, वो धनुष है। देखो ये है धनुष। आकृति कैसी दिखा रही है? यहाँ तीर लगाया ऐसे जैसे, तो ये धनुषाकार हो गया। कौन सा? दौसा जिला। जैसे दौसा जिला हम पढ़ते हैं ना कि दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पे है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं सीकर जिले से। ये है सीकर जिले को गौर से देखोगे तो आपको एक तो ये से दिखाई देगा जैसे पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, चोंच नीचे होती है ना पक्षी की, पक्षी उड़ रहा है वैसे लग रहा है, तो ये हो गया उड़ते हुए पक्षी के समान। फिर इसको और ढंग से देखोगे, यहां से सीधा देख लो और ढंग से देखोगे तो ये लगता है प्याले नुमा।
प्याला जो होता है ना, प्याला, आजकल तो यूज नहीं करते, गिलास वगैरह कम होते, पहले प्याला होता था ऐसे, तो प्याले नुमा इसकी आकृति। और तीसरा इसको दिखाई देता है जैसे अर्धचंद्राकार, यानी अर्धचंद्राकार, चंद्रमा आधा दिखाई देता है, जैसे अर्धचंद्राकार हो गया। देखते हैं ना ऊपर के बार ऐसे दिखाई देता है हमें, ऐसे दिखाई देता है, या ऐसे उल्टा हमें ऐसे दिखाई देता है। तो वो अर्धचंद्राकार प्याले नुमा उड़ते हुए पक्षी के समान आकृति किसकी है? सीकर जिले की। फिर आप अजमेर को देखो, अजमेर को देखो, त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुज सा लग रहा है ना, ये त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजा आकृति किसकी होगी? अजमेर की होगी। और ये तिलक लगाते हैं, देखो आजकल तो सीधा टीका लगा लेते हैं गोल करके, ऐसे पहले नियम से सही तरीके से तिलक निकाला जाता था। तो ये राजसमंद जो जिला है उसकी आकृति है तिलक के समान। जिला कौन सा? राजसमंद। और इधर आपको बता ही दिया उदयपुर की आकृति किस प्रकार की है? ऑस्ट्रेलिया के समान। और ये देखो जालोर जिला, जालोर जिले की आकृति है व्हेल मछली के समान। किस प्रकार की? व्हेल मछली के समान। अब आपने व्हेल मछली देखी है तो ही अंदाजा लगाओगे, वही बात, जिसने जो देखा है वही अंदाजा लगाएगा। तो व्हेल मछली के समान। और ये देखो सिरोही जिला, सिरोही जिला, इसकी आकृति आपको कैसे लग रही है? देखो सिरोही जिले की आकृति, अब गौर से देखोगे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेंढक बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? मेंढक बैठा हुआ है। तो बैठे हुए मेंढक के समान आकृति किसकी है? सिरोही जिले की, ठीक है, किसकी? सिरोही जिले की, ये याद रखना। और देखो एक दो की, ये है जयपुर। अब जयपुर के दो भाग होंगे ना, उत्तर दक्षिण, ग्रेटर, या कैसे बनेंगे? इसकी आकृति आपको ऐसे लगेगी पानी की सुरही के समान। अपने मटके वाली ऐसे देखी होगी इस प्रकार की, सुरही होती है एक लंबी सी ऐसे, उस आकार की कैसे है? जयपुर। तो पानी की सुरही के समान आकृति किसकी है? जयपुर की। और ये देखो चित्तौड़गढ़ का जो भाग है भैंसरोड़गढ़, भैंसरोड़गढ़, ये भैंसरोड़गढ़ जो है इसकी आकृति किस प्रकार की है? इसकी आकृति किस प्रकार की है? तो घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल, ये देखो इस प्रकार, यहाँ से ये देखोगे और ये इसका बीच वाला भाग देखोगे, ये इस प्रकार घोड़े की नाल जो पैर के अंदर लगाते हैं ना घोड़ों के, वो घोड़े की नाल के समान है। और ये जो इसका दूसरा भाग है, ये जो इसका दूसरा भाग है, ये दूसरा भाग देखो चित्तौड़गढ़ मुख्य है, जो ऐसे लग रही है जैसे इल्ली। इल्ली देखिए आपने, इल्ली होती है ना गेहूं वगैरह में इल्ली, यहाँ पर क्या नहीं, एक आक्रमण करो, हूण आक्रमण, हूण, ठीक है, आपने पढ़ा था ना, अल्लट, हूण राजकुमारी अल्लट, अल्लट ने विवाह किया था, तो वो हूण, हूण जिया का नहीं भूण, ये भूण हुआ छोटा छोटा ध्यान के, इल्ली आकृति देखो, ये डंगू देखो इल्ली लगेगी, तो इल्ली के समान किसकी आकृति है? इस चित्तौड़गढ़ की। और ये है भीलवाड़ा, कौन सा? भीलवाड़ा, इसकी आकृति ऐसे लग रहा है जैसे ये क्या है? आयताकार है। ये कुछ राजस्थान के जिलों की आकृति थी, आप इनको याद रखना, थोड़े थोड़े मुख्य मुख्य चीजें, छोटी छोटी मैं क्लास लेके आपको पूरी ज्योग्राफी इस प्रकार कराऊंगा, जो मुख्य बिंदु होंगे इनको करवाऊंगा। बस आप निरंतर पढ़ें, अध्ययन करें अच्छे तरीके से, ये समय आपके पास बहुत अच्छा है। कुछ वैकेंसी अभी आने वाली है, कुछ चल रही है, कुछ के परिणाम आने वाले हैं। आप 2-3 घंटे रोज इस प्रकार अगर आप पढ़ोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।